फाइनली किंग इज बैक। मैं कहता हूं ये बात जो लोग कह रहे हैं, शर्म का लेवल भी मेरे ख्याल में उनके सामने कम पड़ेगा। इससे भी नीचे अगर कोई लफ्ज होगा तो भाई साहब वो उनके लिए होना चाहिए जो अभी भी कह रहे हैं बाबर आजम ने भाई साहब इस कदर ग्रेट टूर्नामेंट, दुनिया क्रिकेट के सबसे मुश्किल तरीन टूर्नामेंट में आकर उन्होंने जो भाई साहब 76 रन किए हैं, लोगों ने भाई साहब कहना शुरू कर दिया है कि भाई साहब किंग इज बैक। क्या कवर ड्राइव भाई साहब, ये आपका जो किंग है इससे पहले कहां चला जाता है? ये किंग आपका इससे पहले भाई साहब एशिया कप हुआ, ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, टी20 वर्ल्ड कप हुआ, इंग्लैंड की सीरीज आई भाई साहब, ये बांग्लादेश का टेस्ट मैच था। आपका किंग भाई साहब वहां पर सो जाता है और शर्त लगा ले मेरे साथ कि ये फैसलाबाद की फ्लैट विकेटों से निकल कर आपका किंग भाई साहब दोबारा से एक्सपोज हो जाएगा। हम तो ना माने भाई साहब, जब तक आपका ये किंग बाबर आजम नहीं चलेगा तो भाई साहब जब इंडिया के खिलाफ मैच होगा, जब कोई वर्ल्ड कप का इवेंट होगा, जब चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट आएगा, जब भाई साहब ये ऑस्ट्रेलिया खेलने जाएंगे तब ये चलेगा, फिर हम मानेंगे कि भाई साहब किंग इज बैक। इस मैच में रियल किंग पता है कौन है? रियल किंग इस मैच में है भाई साहब तैयब ताहिर और उसके साथ कैप्टन मोहम्मद हारिस भाई साहब, जिसको आपने इग्नोर किया, करते आ रहे हैं। वो बंदा आपको भाई साहब सेमीफाइनल आप भूल गए होंगे। वो किंग भाई साहब जो आपका किंग जिम्बाब्वे के हाथों हारा था, उस किंग ने तो भाई साहब हमें कहीं का नहीं छोड़ा था कि हम भाई साहब उस टी20 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से बाहर हो सकते थे, लेकिन आपका वो किंग भाई साहब वहां पर भी नहीं चला। ये होते हैं रियल किंग मोहम्मद हारिस भाई साहब जो कि कैप्टन है। 36 बॉल्स पर 55 रन किए स्टैलियंस की तरफ से। तो भाई साहब ये होते हैं किंग। आपने भाई साहब तब भी मोहम्मद हारिस ने, जब न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा सेमीफाइनल चल रहा था, इस बंदे ने आकर जहां पर स्कोर चाहिए था, फंसा था मैच, ये बंदा निकाल कर लेके गया। तो जो मैच को फंसे मैच को निकाल दे उसको कहते हैं किंग। जो अपनी टीम को मुश्किल टाइम से निकाले उसको कहते हैं किंग। ये भाई साहब जैली फेक किंग आपने जो अपने बनाने हैं, चैंपियंस कप डोमेस्टिक लेवल का जो कप है, फैसलाबाद की फ्लैट पिचेस पर जो कप हो रहा है, वहां की परफॉर्मेंसेस की बुनियाद पर आपने किंग बनाने हैं। तो भाई साहब इस कौम का, इस क्रिकेट टीम के फैंस का अल्लाह ही हाफ़िज़ है भाई साहब। क्योंकि मुझे तो भाई साहब देख कर गुस्सा आ रहा था। अभी भी जो लोग इसके हक में बोलते हैं, मैं भी बोलता हूं, बोलता रहूंगा। जिस दिन ये बंदा चलेगा ना इंडिया के खिलाफ भाई साहब, कोहली क्यों किंग है? कोहली इसलिए किंग है क्योंकि वो चलता है भाई साहब। कितनी दफा जब पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ है, वो बंदा आता है, मैच को निकाल कर ले जाता है। तो भाई साहब किंग गोट बनने के लिए आपको कुछ एक आदि भाई साहब जो होते हैं ना, टिक मार्क करने पड़ते हैं कि ये चीज़ भाई साहब इस बंदे के अंदर होनी चाहिए। बाबर आजम के अंदर ये चीज़ जब आएगी ना कि भाई साहब वो चलेगा, टूर्नामेंट में चलेगा। कोहली ने तो भाई साहब इनको फाइनल में जितवाया, तो और किंग वाली हरकतें जब ये आएंगी तो भाई साहब मैं भी बोलूँगा यस किंग इज बैक। लेकिन भाई साहब अभी ऐसा कोई किंग वापस नहीं आया। चाहे भाई साहब ये पहली दफ़ा यार याद आ गया, ये तो मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने आज बाबर आजम साहब। द माइटी ग्रेटेस्ट टूर्नामेंट चैंपियंस कप के मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। एक भी मैन ऑफ द टूर्नामेंट निकाल कर दिखा दें। पिछले एशिया कप का, पिछले इतने 2 एशिया कप हुए हैं, पिछले वर्ल्ड कप 2, टी20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बांग्ला, कहीं से भाई साहब आप मुझे इसका एक भी भाई साहब मैन ऑफ द मैच निकाल कर दिखा दें, फिर बोलना भाई साहब किंग इज बैक। तो भाई साहब ये किंग, हमें ऐसा किंग नहीं चाहिए। बहुत बड़ा नाम है, छोटे मोटे चैंपियंस कप में चल गए। अगर आप बोल रहे हैं कि किंग इज बैक तो भाई साहब आपकी अक्ल को ना वो टाँकी फिरने वाली है, उसको सफाई होने वाली है। खैर भाई साहब आज चैंपियंस कप में दूसरा मैच खेला जा रहा था ऑस्ट्रेलियंस और लायंस के दरमियान, और भाई साहब शहीन शाह अफरीदी का मुकाबला था मोहम्मद हारिस के साथ। मैच तो भाई साहब ऑस्ट्रेलियंस की टीम ने इजीली जीत लिया, 336 रन किए थे, और भाई साहब 203 पर ऑल आउट हो गई थी लायंस की टीम, और 133 रन से ये मैच जीत लिया ऑस्ट्रेलियंस ने। अगर बात करें भाई साहब जो 336 रन बने हैं, 5 ही आउट हुए थे, उसमें भाई साहब शान मसूद 41 रन कर सके। उसके बाद यासिर खान 30 रन, बाबर आजम 76 रन किया, 79 बॉल पर एक भी 6 नहीं, छक्का कोई भी नहीं भाई साहब। शहीन शाह अफरीदी ने इनको किया था आउट, 9 चौके तो लगाए। तैयब ताहिर भाई साहब 2 छक्के मारे हैं,
74 रन किए। उसके बाद मोहम्मद हारिस भाई साहब, ये होता है तेज तरीन खेलना, इसको कहते हैं कि भाई साहब आकर मजा दे जाएं। भाई साहब 55 रन किए उन्होंने 36 बॉल्स पर। उसके बाद भाई साहब हुसैन तलत 50 रन किए 33 बॉल्स पर। ये है भाई साहब किंग, ये होते हैं इनको भाई साहब। जब आप इन जैसों को किंग बनाना शुरू कर देंगे ना, कि जिनको बेचारों को मौका नहीं मिलता यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, फिर जाकर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कुछ बेहतर हो सकेगा। उसके बाद भाई साहब जहादात खान 20 रन कर सके। उसके मुकाबले में भाई साहब जो दूसरी टीम आई है लायंस 203 पर ऑल आउट होगी, सज्जाद अली डक पड़ गई। मामूल हक भाई साहब 78 रन किए। हाँ भाई साहब थोड़ा सा नजर आ रहा है, लेकिन 25 वाला जो आपको टैग है ना उसको हटाना पड़ेगा। अब्दुल्ला शफीक 9 रन किए। उमैर यूसुफ भाई साहब 2 रन। शरून सिराज भाई साहब 28 रन। खुशदिल शाह नहीं कर पाए दिलों को खुश 19 रन। आमिर यमीन 22 रन। आमिर जमाल 0। उसके बाद शहीन शाह अफरीदी भाई साहब जो ऑलराउंडर आजकल बनते हैं 22 रन किए। तो भाई साहब इस तरह से पूरी टीम 203 पर ऑल आउट हो गई और ये मैच को ऑस्ट्रेलियंस ने जीत लिया 133 रन से। खैर भाई साहब इस तरह की विकेटों पे एक चीज़ तो देखने को मिल रही है कि पहले बैटिंग करो और 300 से ऊपर रन बनाओ, मैच आपका है। तो भाई साहब फैसलाबाद वाले खुश कर रहे हैं। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई साहब बाबर आजम की बजाय और भी बड़े लड़के जिन्होंने आज परफॉर्म किया है उनको भाई साहब हाईलाइट करें, उनको आगे लेकर आएँ। बाबर आजम को आप तब जाकर हाईलाइट करना जब वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर चलेगा, जब वो इंडिया के खिलाफ चलेगा। फिर भाई साहब आप कहना कि भाई साहब ये रहा किंग इज़ बैक, फिर मैं भी बोलूँगा कि किंग इज़ बैक। आपको क्या लगता है भाई साहब इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक फॉलो शेयर ज़रूर करना। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।